अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगले 60 सेकंड में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बदल के रख देगा। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि गेट का एग्जाम फरवरी की बजाय अक्टूबर में हो जाए तो क्या आपका सिलेबस पूरा होगा? क्या आप इस एग्जाम को देने के लिए अक्टूबर में रेडी हैं? यदि आपका जवाब आता है नहीं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और अक्टूबर में इस एग्जाम को देने के लिए मैं रेडी नहीं हूं, तो इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। हर साल लाखों बच्चे गेट का एग्जाम लिखते हैं और मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं? मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि गेट का एग्जाम फरवरी में होगा और अभी जुलाई है तो 7 महीने के आसपास का समय बचा है और हम आराम से सब कुछ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि गेट का एग्जाम फरवरी में है और अभी 7 महीने का समय बाकी है, वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को रैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और एक वो बच्चा जो टॉप करता है हर साल गेट के एग्जाम को, वो कभी भी ये नहीं मानता है कि गेट का एग्जाम फरवरी में होने वाला है। वो पहले से ही ये मान के चलता है कि गेट का एग्जाम अक्टूबर में होगा और वो अपना अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गेट के एग्जाम में अभी 7 महीने नहीं है, गेट के एग्जाम में मात्र 4 महीने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के लिए होता है। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका सिलेबस भी दोस्तों अक्टूबर एंड तक खत्म होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं, कैसे आपके जो बाकी आने वाले 7 महीने हैं उन 7 महीने को कैसे आप इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को रैंक में बदल लें। तो यदि आप भी गेट 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और दोस्तों आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बदल जाएगी और 2027 में आप बेहतर करेंगे। तो सीधा हम शुरुआत करते हैं। यू डोंट हैव 7 मंथ फॉर गेट 2027, यू हैव ओनली 4, यानी आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। किसके लिए? सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीने में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इन 3 महीने में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जो भी ये काम करते हैं लास्ट के 3 महीने में बच्चे, वही बच्चे गेट के एग्जाम को टॉप कर जाते हैं। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारे पास सिलेबस डेडलाइन इज अक्टूबर नॉट फरवरी। भैया अक्टूबर में आपका सिलेबस की डेडलाइन होनी चाहिए, फरवरी में नहीं होना चाहिए। द बिगेस्ट इल्यूजन फॉर गेट प्रिपरेशन, गेट इज इन फरवरी सो आई स्टिल हैव 7 मंथ, यानी गेट का एग्जाम फरवरी में है तो मेरे पास 7 महीने अभी बचे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 7 महीने बचे हैं लेकिन 7 महीने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं बचे। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मात्र 4 महीने हैं। ठीक है, तो यू हैव ओनली 4 फॉर सिलेबस कंप्लीशन। फेसेस की बात की जाए, सिलेबस कंप्लीशन के लिए जुलाई से अक्टूबर 4 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जुलाई से अक्टूबर, क्या सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप आज से 7 से 8 घंटे देते हैं तो 4 महीने में आप अपना सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं, आज तक यदि आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, तब भी यहां से आराम से पॉसिबल है। रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट, यानी नवंबर से जनवरी आपको 3 महीने में हमारे पास रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है या मॉक टेस्ट लगाने हैं। सर यदि अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो क्या उसके कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे? हाँ, थोड़े बहुत डिसएडवांटेज क्या रहने वाले हैं। इफ योर सिलेबस इज इनकम्प्लीट आफ्टर अक्टूबर, रिवीजन क्वालिटी डाइस, यानी रिवीजन आप उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाओगे, उतना बढ़िया रिवीजन नहीं कर पाओगे। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अक्टूबर में,
ठीक है, नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस का टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपके पास रिवीजन के लिए कम समय बचेगा, और जब रिवीजन के लिए कम समय बचेगा तो दोस्तों आपको चीजें एग्जाम में याद नहीं रहेंगी, और जब एग्जाम में चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यानी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रहना, कि सब कुछ टिप्स पे हो। जब मैं गेट के एग्जाम में जाऊंगा देने के लिए तो मेरे सामने 12 सब्जेक्ट होंगे, और 12 सब्जेक्ट में न जाने कितने हजारों कॉन्सेप्ट होंगे, उन हजारों कॉन्सेप्ट मुझे याद होने चाहिए। जैसे ही कोई सवाल दिखे किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, तो मेरे दिमाग में उस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए, और मैं उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से एकदम याद रख कर पाऊं, याद आए और उस कॉन्सेप्ट को लगाकर उस सवाल को सॉल्व कर पाऊं। तो दोस्तों ऐसा मुझे करना है। तो भाई लास्ट 3 मंथ कैन नॉट बी यूज फॉर लर्निंग, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर 1 मंथ, ठीक है। तो भैया दीज मंथ आर, इन मंथ का काम क्या है, फुल सिलेबस रिवीजन, पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। वीक टॉपिक रिपेयर, यानी जो टॉपिक आपके वीक रह जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन वीक हो गया है मेरा, ठीक है, मान लो डीबीएमएस में मेरा एसक्यूएल वीक है, या मेरा ट्रांजैक्शन वीक है, या इंडेक्सिंग वीक है, तो ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट में मेरे पास एक एक दो टॉपिक वीक रह जाता है जब मैं पहली बार पढ़ता हूं। तो उन वीक टॉपिक को मुझे स्ट्रांग बनाना है, तो उनके लिए भी समय यही होता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं मुझे समझ में आ जाता है कौन से टॉपिक से सवाल नहीं बन पा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा मरम्मत करने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो यानी वीक टॉपिक को रिपेयर करना है, फॉर्मूला रिटेंशन, यानी जो फॉर्मूलेस हैं उनको याद रखना है, जिससे कि मैं सवाल सॉल्व जब करूं तो मुझे फॉर्मूला फटाक से याद आए और मैं उसको सॉल्व करके यूं ले जाऊं, ठीक है। एक्यूरेसी बिल्डिंग, एक्यूरेसी पे काम करना है, यानी मैं 10 सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें 8 मेरे सही होने चाहिए, बिकॉज पहली बार जब आप टेस्ट लगाओगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। धीरे धीरे मुझे क्या करना है, उन टेस्ट का एनालिसिस करना है और गलतियों को दोस्तों सुधारना है। तो यानी एक्यूरेंसी पे काम करना है, एग्जाम टेम्परामेंट पे काम करना है कि यार ये 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे पास समय कम नहीं बचना चाहिए, और मैं घबराऊं नहीं कि यार समय कम बच रहा है, हड़बड़ा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। तो दोस्तों एग्जाम का टेम्परामेंट, तो ये सब चीजों के लिए नवंबर दिसंबर जनवरी होता है आइडियल टाइम। जितने भी टॉपर्स हैं जो इस एग्जाम को टॉप करते हैं वो नवंबर दिसंबर जनवरी में यहां पे इन चीजों पे फोकस करते हैं, फुल सिलेबस का रिवीजन करते हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, वीक टॉपिक रिपेयर करते हैं, फॉर्मूला रिटेंशन करते हैं, एक्यूरेसी बिल्डिंग करते हैं, और एग्जाम का टेम्परामेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यू सब्जेक्ट इन दिसंबर इक्वल टू पैनिक इन जनवरी। मेरी भाई यदि नया सब्जेक्ट आप दिसंबर में पढ़ रहे हो तो जनवरी में पैनिक होगा, यानी दिसंबर में नया सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करो अक्टूबर तक खत्म हो जाए, अक्टूबर तक यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है तो नवंबर तक ले जाओ, लेकिन उसके बियॉन्ड मत लेके जाना, क्योंकि उसके बियॉन्ड यदि आप लेके जाओगे तो फिर आपको रिवीजन के लिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा, और इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। द आइडियल गेट 2027 टाइमलाइन की बात की जाए, व्हाट सीरियस एस्पिरेंट्स शुड एक्चुअली डू। सीरियस एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं भाई, एंड ऑफ अगस्त कंप्लीट 70 to 85% सिलेबस, यानी 70 से 85% सिलेबस उनका अगस्त एंड तक हो जाता है, ठीक है भाई। एंड ऑफ द सितंबर 90 to 95 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। मिड या लेट अक्टूबर में कंप्लीट 100% सिलेबस, यानी जो भी सीरियस, बहुत सीरियस बच्चा है वो यहां पे इस तक दोस्तों क्या कर लेता है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। फ्रॉम नवंबर ओनली रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, यानी यहां पे ये फेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सीरियस स्टूडेंट की दोस्तों बात होगी। अक्टूबर इज द रियल सिलेबस कंप्लीशन डेडलाइन, यानी आपको जब भी गेट की तैयारी करनी है तो आपके दिमाग में डेडलाइन ये चलनी चाहिए कि मुझे अक्टूबर तक अपना सिलेबस क्या करना है, एंड करना है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, यदि आप गेट एग्जाम में अंडर 100 रैंक लाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए बात चल रही है। सर क्वालिफाई होने के लिए, भाई क्वालिफाई तो बच्चा 2 महीने में भी कर लेगा। बात चल रही है आप अंडर 100 स्कोर लेकर आना चाहते हो, अंडर 100 रैंक लेकर आना चाहते हो, तो आपको ये प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं भैया, शिक्षा बैच 2027 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 26 जून से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो एक कोड जरूर लगाएंगे, एडी रूल। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। तो इस कोड को लगा के आप इस 27 के अंदर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 26 जून से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है।
फाउंडेशन बैच 2028 के लिए ऑलरेडी 26 जून से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को भी ज्वाइन करने के लिए आप एडी रूल कोड का यूज कीजिए और दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट फेल द लेक्चर कंप्लीट ट्रैप। लेक्चर कंप्लीट ट्रैप के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, गेट के एग्जाम में अच्छी रैंक क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है? वॉचिंग लेक्चर एंडलेसली, बस खाली लेक्चर्स देखे जा रहे हैं और उनका जनवरी तक भी लेक्चर ही देख रहे हैं। फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में भी लेक्चर चल रहा है, दिसंबर में भी लेक्चर चल रहा है, नवंबर में भी लेक्चर चल रहा है। ठीक है, डिलेइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिले कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से डर लग रहा है। भैया यदि ऐसा आपको भी लगता है ना तो इसका मतलब तैयारी सही नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग टू मेनी रिसोर्सेस, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस फॉलो नहीं कर रहे। जब ज्यादा रिसोर्स ही फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जो है वो इफेक्ट होती है और अच्छी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाते, क्योंकि टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, इन सब के लिए टाइम नहीं रहेगा, और इन सब के लिए जब टाइम नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक मॉक टेस्ट देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो क्या करते हैं, फिर दूसरा टेस्ट देते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं जो मॉक टेस्ट से बचते हैं। यदि आपने मॉक टेस्ट से बचे ना, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गेट के एग्जाम में रैंक निकाल कर दे। तो गेट के एग्जाम में रैंक तभी आएगी दोस्तों जब आप एटलीस्ट 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमेशा लगाने हैं। मॉक टेस्ट को मैं बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट को मार्क्स के लिए मत यूज करो, मॉक टेस्ट दो, वहां से सिर्फ अपनी गलतियों को समझो कि क्या क्या मिस्टेक मेरी टेस्ट में हुई है, अगले टेस्ट में मुझे सेम मिस्टेक नहीं करनी। मार्क्स के लिए कभी मॉक्स मत दो, मॉक्स दो अपनी मिस्टेक के लिए कि मिस्टेक कौन कौन सी मिस्टेक कर रहा हूं उनका मुझे पता चल जाए, उन मिस्टेक्स पे मैं काम कर लूं, जिससे कि सेम मिस्टेक दूसरे टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोस्टपोनिंग रिवीजन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं रिवीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं, अरे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और बाद में पता चलता है पढ़ते गए, रिवाइज नहीं कर पाए, एग्जाम में चले गए। अब कोई क्वेश्चन आया है, अब आपको याद ही नहीं है कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो यहां से मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, रिजल्ट क्या आएगा, फॉरगेटन सब्जेक्ट, मैसिव बैकलॉग। ठीक है, जीरो कॉन्फिडेंस इन जनवरी में भैया कोई कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा, बहुत सारी बैकलॉग आपके पास रहेंगे, सिलेबस से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट आप भूल चुके होंगे। तो गेट इज क्लियर्ड बाय रिवीजन साइकिल्स नॉट लेक्चर अवर्स। तो खाली लेक्चर को पढ़ने से गेट के एग्जाम में रैंक नहीं आती है, रिवीजन पढ़ने के बाद रिवीजन करना होता है, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। ये सब साइकिल आप कंप्लीट करते हो तभी गेट के अंदर दोस्तों रैंक आती है। What rankers do differently? Rankers don't study more, they revise and practice more. ऐसा नहीं कि भाई यहां से ज्यादा घंटे पढ़ते हैं रैंकर्स ना, कि भाई बहुत सारा पढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट को 4-4 टीचर से पढ़ते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर से पढ़ने के बाद उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो सारी चीजें उसको याद हो जाती हैं, सारी चीजें उसको टिप्स पे आ जाती हैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है। यदि चीजें आपको टिप्स पे आ गई, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, उसको बार बार रिवाइज करके यदि आपको सारी चीजें याद हैं तो आप सवाल बना के आओगे। ठीक है, एवरेज एस्पिरेंट स्टडी फॉरगेट। ठीक है, पढ़ा बोल के, टॉप रैंकर्स क्या है, स्टडी पढ़ा, प्रैक्टिस, कंटेंट पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद क्या किया, रिवाइज किया, रिवाइज के बाद क्या है, टेस्ट लगाया और फिर इंप्रूव किया। तो यानी जो खाली पढ़ोगे तो भूल जाओगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको रिवाइज करना, रिवाइज के बाद टेस्ट लगाना, टेस्ट में जो गलतियां हुई उसको इंप्रूव करना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना है। ये हमारे पास टॉपर्स करते हैं। एवरेज स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि इनसाइड टॉप रैंकर्स आर बिल्ड टू पीवाईक्यू एरर करेक्शन नॉट पैसिव कंजप्शन। तो भैया यहां पे देखो क्या है मेरे पास, टॉप रैंकर्स क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसका आपको ध्यान रखना है। तो टॉप रैंकर्स हमारे पास पीवाईक्यूज को बहुत सीरियसली लेते हैं, 2 से 3 बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। आपने किसी भी टॉपर्स को देखा होगा, उसने हर इंटरव्यू बोला होगा मैंने 2 से 3 बार पीवाईक्यू सॉल्व भी, कोई पहली बार हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं हमको पता ही नहीं चलता कुछ, हो सकता है हमने 5 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, जब उसी पीवाईक्यू उसको हम दूसरी बार सॉल्व करते हैं हमारे दिमाग में कुछ और आइडिया चलता है कि यार इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं।
तीसरी बार सॉल्व करते तो और आइडिया चलता है। तो जब 2 से 3 बार आप सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, टाइम आपका रिड्यूस होता जाता है, और एग्जाम में यदि सिमिलर क्वेश्चन आया तो आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरर करेक्शन, कि भैया टेस्ट का एनालिसिस किया, जो एरर है उनको करेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल रिवीजन किया, ठीक है। नॉट पैसिव कंजम्पशन, तो यानी भैया यहां पे ऐसा नहीं मैं खाली पढ़े जा रहा हूं, पढ़ने से खाली कुछ नहीं होगा। इन चीजों को फॉलो करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देना है, और टेस्ट के बाद फिर से इंप्रूव करना है। तो इस प्रोसीजर को आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। रियलिटी चेक क्या है, इफ यू वेस्ट जुलाई। अब मैं आपको एक बहुत शानदार आपको रियलिटी चेक बताने वाला हूं यहां पे, ठीक है। रियलिटी चेक, इफ यू वेस्ट जुलाई, प्रेशर स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। यदि जुलाई आपने वेस्ट कर दिया, जुलाई में यदि आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया, या जुलाई को आपने सीरियसली नहीं लिया, तो फिर अगस्त से जैसे ही गेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, अगस्त के आसपास, वहां से फिर बच्चे पैनिक करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुलाई को बर्बाद मत करना। इसीलिए ये वीडियो मैं आज 3 जुलाई को बना रहा हूं, जिससे कि आप जुलाई को बर्बाद ना कर पाओ, जुलाई को बहुत सीरियसली लेके बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यहां पे जुलाई को आप यूज करो। डेली 7 से 8 घंटे पढ़ो, जिससे कि 2 सब्जेक्ट आप एटलीस्ट जुलाई में खत्म कर पाओ। इस तरीके से आपको जुलाई को लेके चलना है, ठीक है। टाइमलाइन इफेक्ट, जुलाई डिले, अगस्त बैकलॉग, फिर अगस्त से बैकलॉग स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगस्त से बैकलॉग, सितंबर से पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर अक्टूबर में क्या होगा, इनकम्प्लीट सिलेबस, ठीक है, रिवीजन भी नहीं हुआ है, बैकलॉग, कंपाउंड फास्टर देन मोटिवेशन, ठीक है। बैकलॉग भैया, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, उस लूप में आप ऐसा फंस जाओगे, फिर आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारे पास लूज हो जाएगा और आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट इन जनवरी, बिल्ड डिसिप्लिन इन जुलाई। यदि आप जनवरी में अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हो कि हाँ यार ऐसा फील है, नहीं मैं तो फोड़ दूंगा, तो इसका मतलब जुलाई से डिसिप्लिन हो जाओ, ठीक है। आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि हाँ आज से सीरियसली मैं डेली 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा। तो यदि आपने इतना पढ़ लिया तो जनवरी में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। यदि ये वेस्ट किया तो कॉन्फिडेंस, पूरा गेम, कोई भी एग्जाम कॉन्फिडेंस का गेम है। यदि आपको अंदर से फील हो रहा है मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, तो आप निकाल सकते हो। नहीं फील हो रहा है तो नहीं निकाल सकते, दुनिया की कोई ताकत इस एग्जाम को नहीं निकाल सकती। सर कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस पता है कब आता है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट मैं भारत में सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं सबसे अच्छा कंटेंट देता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत बार पढ़ाया होगा और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत बार मेहनत की हो। तो कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने से, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा जनवरी में, जब आपने पूरे 7 महीने लगातार मेहनत की होगी, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। कॉन्फिडेंस यदि नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई की है। तो पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, ना पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, तो इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो भैया यहां से हमारे पास रियल काउंटडाउन एंड्स इन अक्टूबर, ठीक है। You don't have 7 relax month, unlimited time, endless consistency later। तो भैया मैं आपको बता रहा हूं अभी 7 महीने नहीं है। कभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 7 महीने हैं तो मैं अपना 7 महीने में बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब आप मान के चलिए you only have 4 effective month to finish the syllabus properly। सिलेबस फिनिश करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। लास्ट के 3 महीने को आप अभी काउंट मत कीजिए, अभी सिर्फ ये काउंट कीजिए कि मेरे पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में मुझे अपना सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। फरवरी रिवील्स द रैंक, अक्टूबर डिसाइडेड। फरवरी में भैया रैंक आएगी और डिसाइड कौन का, अक्टूबर डिसाइड करेगा। यदि अक्टूबर तक आपने सब कुछ सही तरीके से पढ़ लिया तो आप फरवरी में बेहतरीन रिजल्ट आपका आने वाला है। एग्जाम फरवरी में होता है, रिजल्ट मार्च में आता है, तो यदि फरवरी में एग्जाम देने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो भैया इस चीज को सीरियसली ले लो। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यार ये हमारे पास घातक टीम गेट 2027 के लिए जो टीम है, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम आपको गेट कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस का पढ़ा रही। कल फैकल्टी लॉन्च है, एक नए फैकल्टी हमारे साथ यहां पे जुड़ने वाले हैं जो आपको बहुत शानदार तरीके से 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। सब्जेक्ट रिवील नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, वो क्वालिफिकेशन है इनकी, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको मजा आएगा। कल आना मत भूलिएगा, कल 4 जुलाई है, 4 जुलाई को फैकल्टी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है।
तो दोस्तों मैं फिर से आपको बस एक ही बात बोलना चाहता हूं अभी लास्ट में कि गेट 2027 के लिए 4 महीने हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए। तो अभी सिलेबस कंप्लीशन के आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए सर 4 महीने हैं और नेक्स्ट 4 मंथ मैं अपना 100% दूंगा। नेक्स्ट 4 मंथ मैं अपना कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकूं उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सर यदि अक्टूबर तक ना हो पाए तो आप नवंबर तक ले सकते हो, लेकिन नवंबर के बाद यानी 4 से महीने की जगह 5 महीने आप सिलेबस के लिए ले सकते हो। नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी लास्ट के 2 महीने तो आपको बिल्कुल भी काउंट नहीं करने कुछ भी नया पढ़ने के लिए। लास्ट के 2 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए, पीवाईक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आज से अपने दिमाग में बात रख लो कि मेरे पास 4 से 5 महीने का समय है, 7 महीने का समय नहीं है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 4 से 5 महीने का समय। हां सर ये बात मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है, तो अब मैं इसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं दिमाग खुला होगा, ओ सर ये तो सोचा ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे गेट के एग्जाम में 7 महीने, ये तो आपने एक नया आइडिया दे दिया, आपने हमारा दिमाग खोल दिया। तो भैया यदि सच में आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए करना, बिकॉज मेरा काम है मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूं रिगार्डिंग द गेट प्रिपरेशन, सही गाइडेंस आपको देता रहूं। तो मैं समय समय पर हफ्ते 10-15 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मेरे स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत है, किसी ना किसी टॉपिक पे मुझे एक सेशन लेना चाहिए, तो मैं सेशन लेता हूं जिससे कि आप सबकी हेल्प कर सकूं और आप सबको एक बेहतर गाइडेंस दे सकूं एज ए मेंटर होने के नाते। तो यदि आपको लगता है कि हाँ सर आपके सेशंस काफी हेल्पफुल होते हैं, हमको कुछ ना कुछ अंदर से एक नया मोटिवेशन मिलता है, कुछ ना कुछ आप हमेशा सिखा के जाते हो इन छोटे छोटे सेशंस में, तो एक कमेंट प्यारा सा दोस्तों जरूर करना। सो थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए भैया, वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता रहूंगा आप सब लोगों से दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक फिर से मिलूंगा, एक वीडियो लेकर आएंगे किसी और टॉपिक पे, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं अंकित डोला अब आपसे विदा लेता हूं।